हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास के अंदर। जैसा कि आपको पता है हमने एनसीईआरटी सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है और ये एनसीईआरटी सीरीज़ आपके एस्टेट, लेक्चर कैडर, चंडीगढ़ पीजीटी या जितने भी पीजीटी एग्जाम्स हैं सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर स्टार्ट कर रखा था और उसके अंदर हमने कुछ एक टॉपिक डिस्कस किए थे, जैसे फजान्स रूल वगैरह, ये सब कुछ लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था। आज की क्लास के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं VSEPR थ्योरी। VSEPR थ्योरी VSEPR थ्योरी आपको क्या बताती है? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। नेम से ही क्लियर हो रहा है कि जो आपके पास वैलेंस सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं उनके बीच की रिपल्शन से रिलेटेड कुछ इसके अंदर डिस्कस किया गया है। तो पहले हमने क्या है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखी थी मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो वहाँ क्या है, हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन पेयर की अरेंजमेंट बताई गई थी कि एटम्स के बीच जब मॉलिक्यूल बनता है तो किस टाइप से अरेंजमेंट होती है। लेकिन जो आपके पास मॉलिक्यूल थे उनकी शेप और ज्योमेट्री के बारे में कोई भी बात डिस्कस नहीं की गई थी, इसी वजह से वो कंसेप्ट क्या है वहीं रुक गया था। तो उसके बाद जो भी आपके मॉलिक्यूल्स हैं उनको बताने के लिए एक थ्योरी आई थी VSEPR थ्योरी, उनकी शेप और ज्योमेट्री की बात करती है। तो VSEPR थ्योरी क्या कहती है आपको कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर सराउंडिंग द सेंट्रल एटम रिपेल वन अनदर एंड मूव अपार्ट, सो ऑन रिपल्शन बिटवीन मॉलिक्यूल हैज़ मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी। इन्होंने क्या बताया कि जो एटम्स के ऊपर जो आपका सेंट्रल एटम है उसके ऊपर जो लोन पेयर है, मतलब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर है, या फिर हम ये बोल दें कि इलेक्ट्रॉन्स पेयर है, वो अपने आप को इस टाइप से अरेंजमेंट करेंगे सेंट्रल मेटल के अराउंड कि उनके बीच में रिपल्शन क्या है, कम हो। और जब रिपल्शन कम होगी तो उसकी एनर्जी भी क्या है, कम हो जाएगी, और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी उस मॉलिक्यूल के, मैक्सिमम हो जाएगी। तो लोन पेयर में सबसे ज़्यादा रिपल्शन होता है, फिर आपका लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होता है, और बॉन्ड पेयर में सबसे कम रिपल्शन हमें देखने को मिलता है। तो अब हम देखेंगे कि कौन से मॉलिक्यूल्स की किस टाइप की ज्योमेट्री बनती है। तो ये टेबल इंपॉर्टेंट है, याद रखना, और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्योमेट्री और शेप के ऊपर। एक बार सीधा बता देती हूँ, एक बार देखो। अगर आपके पास दो इलेक्ट्रॉन पेयर है, या मान लो आपके पास AB2 टाइप का कोई भी मॉलिक्यूल है जिसके अंदर एक सेंट्रल एटम और दो साइड एटम लगे इस टाइप से, तो उसकी जो ज्योमेट्री बनेगी वो लीनियर बनेगी। सेकंड केस क्या आता है कि अगर आपके पास AB3 टाइप का कोई मॉलिक्यूल है कि एक सेंट्रल एटम और तीन साइड एटम लगे, तो उसको इस टाइप से अरेंजमेंट करता है, बीच में सेंट्रल एटम और साइड एटम को ऐसे ट्रायंगल की फॉर्म में लगाना है कि इनके बीच रिपल्शन क्या हो, कम से कम हो, और ये 120 के एंगल पे होता है और ये क्या है 180 के। तो इस टाइप की जो ज्योमेट्री बनती है उसे बोलते हैं ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री, एक ही प्लेन के अंदर है। अगर आपके पास AB4 टाइप का कोई मॉलिक्यूल बन रहा है जिसमें एक है आपका सेंट्रल एटम और चार साइड एटम लगे हैं, तो उनको इस टाइप से अरेंजमेंट करना है, एक ऊपर और तीन ऐसे नीचे लगे हुए हैं, तो इसे बोलते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। AB5 टाइप में क्या है, एक सेंट्रल एटम पांच साइड एटम लगे हैं, तो ज्योमेट्री बनेगी TBP, टेट्रागोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री। अगर AB6 टाइप का है, एक सेंट्रल एटम और छः क्या है साइड एटम लगे हैं, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। AB7 टाइप का तो PBP, पेंटागोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री बनती है। ये तो सिंपल केस हो गई। अगर आपके पास जो साइड, मान लो यहाँ देखो AB5 है तो पाँच के पाँच साइड एटम लगे हैं, यहाँ पाँच के पाँच साइड, छः के छः क्या है साइड एटम लगे हुए हैं उस केस के अंदर। लेकिन कई बार क्या होता है कि साइड एटम के अलावा लोन पेयर भी प्रेजेंट होता है सेंट्रल एटम के ऊपर। तो जब आपके सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है तो उस केस के अंदर आपकी जो ज्योमेट्री और शेप बनेगी वो किस टाइप की बनेगी, ये डिस्कस करते हैं। अब देखो, जो आपका फर्स्ट केस है AB2 टाइप, तो इसके अंदर ये कभी नहीं होगा कि एक सेंट्रल एटम हो, एक साइड एटम और एक उसके ऊपर लोन पेयर हो, इस टाइप से कोई ज्योमेट्री नहीं बनती है। अब बात आती है आपकी सेकंड टाइप का, जिसमें क्या है AB3 टाइप है। अब इसके अंदर एक केस बनता है कि आपके पास मान लो दो, तो इस जो आपका ये वाला है AB3 टाइप मॉलिक्यूल है, इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि मान लो आपके पास एक सेंट्रल एटम लगा हुआ है और दो क्या है साइड एटम लगे हैं। नेक्स्ट केस बनता है इसके अंदर, और एक क्या आपके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, मतलब कि एक सेंट्रल एटम है, दो साइड एटम और एक क्या है लोन पेयर है। तो उस केस के अंदर अरेंजमेंट इसी ट्रायंगल फॉर्म में करनी है। अब यहाँ अगर आपसे ज्योमेट्री पूछे, ठीक है, तो ज्योमेट्री तो यहाँ क्या बनेगी, ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बनेगी। लेकिन अगर आपसे पूछे कि यहाँ शेप कौन सी बन रही है, तो याद रखना ज्योमेट्री और शेप अलग अलग है। अगर आपसे ज्योमेट्री पूछे तो आप जितने भी इसके ऊपर लोन पेयर बॉन्ड पेयर लगे हुए हैं सभी को काउंट करना है। तो दो बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर है, तीन से क्या बनती है हमारे पास ट्रायंगुलर ज्योमेट्री बनती है। लेकिन अगर आपसे क्या पूछे, शेप पूछे, तो शेप के अंदर जो आपके लोन पेयर है ना, इनको काउंट नहीं किया जाता। तो यहाँ इस मॉलिक्यूल की शेप आपके पास क्या होगी, ये देखो ये क्या बन रहा है, उल्टा वी बन रहा है ना, तो इसे हम वी शेप बोल देते हैं, या फिर क्या है बेंट शेप बोल देते हैं। तो इस केस के अंदर आपके पास या तो बेंट शेप बनेगी या वी शेप बनेगी शेप, और ज्योमेट्री क्या बनेगी, ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री बनेगी। तो इसके अंदर ये
एक केस बनता है। अगर इसका एग्जांपल मॉलिक्यूल्स के अंदर देखें तो जैसे SO2 आ गया, ठीक है, O3 है इसका एग्जांपल, ओजोन, इन सभी की जो आपके पास शेप निकल के आती है वो वी शेप या बेंट शेप आती है, ठीक है। एक मिनट, SO2 का देखो, सल्फर ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग कर रहा है तो कितने इसमें 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 2 4 और 6, 2 इसके साथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमें पता है डबल बॉन्ड बनाता है, इस टाइप से डबल बॉन्ड बनाएगा और ऊपर एक लोन पेयर रहेगा, तो ये जो इसकी शेप निकल के आएगी वी शेप और बेंट शेप आएगी, ठीक है। समझ आ गया इतना। इसके अंदर ये एक ही केस बनता है कि बॉन्ड पेयर आपके लोन पेयर से हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। अब इसके अंदर ये कभी नहीं बनेगा कि 2 लोन पेयर और 1 बॉन्ड पेयर हो, ऐसा कुछ नहीं बनेगा, ठीक है, एक ही केस बनता है। अब नेक्स्ट आता है आपका AB4 टाइप मॉलिक्यूल, एक मिनट वाइट कलर कर लेती हूँ उसको, AB4 टाइप का मॉलिक्यूल, ठीक है। अब इसके अंदर केस डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से केस बनेंगे आपके। सबसे पहले तो वही कि जो 4 के 4 आपके साइड एटम से लगे हुए, कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, तो आपकी ज्योमेट्री कौन से निकल के आएगी, टेट्राहेड्रल, TD से लिख रही हूँ, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री निकलेगी, ठीक है। उसके बाद देखो इसके अंदर जो फर्स्ट केस बनता है वो क्या है कि आपके पास 3 तो साइड एटम लगे और एक क्या हो लोन पेयर, तो अरेंजमेंट करो इसकी। देखो पहले क्या था, जब हमारे पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री थी तो इस टाइप से थी, ठीक है, बी और बी, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि एक मिनट रुको, अब सेम अरेंजमेंट करो और एक लोन पेयर ऐड करना है आपकी बारे में, तो ये देखो बीच में आया, ऊपर मान लो लोन पेयर है, लोन पेयर को ऊपर ही रखेंगे क्योंकि रिपल्शन कम होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ आपके 3 साइड एटम लगे इस टाइप से। अब आपसे पूछिए कि इस केस के अंदर आपकी ज्योमेट्री क्या है, तो कौन सी ज्योमेट्री आपकी, टेट्राहेड्रल, लेकिन यही आपसे पूछिए कि शेप कौन सी बन रही है, तो अब लोन पेयर को काउंट नहीं करना, आपकी देखो ये शेप बन रही है इस टाइप से, तो ये क्या होता है, ये बन रहा है आपके पास इस टाइप से, तो इसे क्या बोलते हैं, पिरामिड बोलते हैं। तो यहाँ जो आपकी शेप बनती है उसे ट्राइगोनल पिरामिडल या सिर्फ क्या है पिरामिडल शेप भी बोल देते हैं, कई बार ट्राइगोनल पिरामिडल भी दिया रहता है और कई बार क्या सीधा पिरामिडल शेप भी दे देती है, तो यहाँ क्या आपकी पिरामिडल शेप बनेगी। एग्जाम्पल देखो तो सबसे फेमस एग्जाम्पल हमारे पास इसका क्या आता है, अमोनिया का एग्जाम्पल NH3 PCl3, ये इनकी आप स्ट्रक्चर्स चाहे बना के देख लेना, S3O पॉजिटिव, O पॉजिटिव का मतलब जो ऑक्सीजन सेंटर में पॉजिटिव उस ऑक्सीजन के ऊपर आएगा, ठीक है। तो इस टाइप के मॉलिक्यूल्स आते हैं इसके अंदर। अब देखो इसके अंदर एक केस और बनेगा हमारे पास, अभी तो हमने क्या लिए थे, 3 साइड एटम और 1 लोन पेयर लिया था, लेकिन एक केस इसके अंदर क्या बन सकता है कि आपके पास 2 साइड एटम हो और 2 ही क्या हो लोन पेयर लगे हो, ये केस भी बन सकता है। साइड एटम और मतलब जो आपके बॉन्ड पेयर और लोन पेयर इक्वल हो सकती है, लेकिन कभी भी लोन पेयर है ना वो बॉन्ड पेयर से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो देखो अब नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि मान लो 2 तो आपके पास साइड एटम लगे और 2 ही क्या है लोन पेयर लगे, तो सबसे पहले जो ज्योमेट्री थी उसको टेट्राहेड्रल बन रही थी हमारे पास ये, ठीक है। अब देखो अरेंजमेंट करो इनकी, इसी टाइप से अरेंजमेंट, जहाँ 2 लोन पेयर लगा दिए हमने और 2 क्या है बॉन्ड पेयर लगा दिए। अब देखो क्या होगा कि इन लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होगी, तो रिपल्शन होगी तो ये क्या है थोड़ा सा जो आपका ये वाला लोन पेयर थोड़ा यहाँ हो जाएगा और ये लोन पेयर है ना ये थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा क्योंकि इनके बीच क्या रिपल्शन हो रही है और नीचे बॉन्ड आपके इस टाइप से हो जाएगी, ये वाला लोन पेयर थोड़ा ऊपर उठ गया। तो यहाँ भी आपको देखो अब ज्योमेट्री कौन सी बनी है, ज्योमेट्री अभी भी टेट्राहेड्रल बनेगी, लेकिन अगर आपसे पूछे कि शेप कौन सी बन रही है यहाँ, तो आपकी कौन सी शेप बनेगी, बेंट या वी शेप बनेगी। देखो इन्हीं दोनों को करना है और ये थोड़ा सा ऊपर उठ गया रिपल्शन की वजह से, या फिर इसको थोड़ा ये कर लो कि ये यही है, इसको थोड़ा सा इधर धकेल दिया रिपल्शन की वजह से, तो ये क्या है बी नहीं वी और बेंट शेप बनेगी यहाँ। अगर इसका एग्जांपल देखो तो आपके पास क्या है H2S या फिर H2O, ठीक है, NH2 नेगेटिव, ये नेगेटिव किसके ऊपर लेना है, नाइट्रोजन जो सेंट्रल एटम है उसके ऊपर लेना है। समझ आ गया। तो AB4 टाइप के मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास ये 2 ही केस बनते हैं कि या तो आपके पास 3 साइड एटम 1 लोन पेयर हो या 2 साइड एटम और 2 ही क्या लगे हो लोन पेयर लगे हो। समझ आ गया इतना। अब नेक्स्ट मॉलिक्यूल हमारे पास क्या था, AB5 टाइप का था, ठीक है। इसके अंदर हमारी ज्योमेट्री क्या बन रही थी, साइड एटम लगाओ बी और ये भी ट्रायंगल और 2 ऊपर पिरामिड, ये ऊपर जो लगे तो इसे पिरामिड बोल देते हैं। तो ये हमारी क्या बन रही थी, TBP ट्रायगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री, TBP बन रही थी, ठीक है। अब इसके अंदर केस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो कि 5 के 5 साइड एटम लगे हो तो ज्योमेट्री आपकी TBP और शेप भी यहाँ क्या रहेगी, TBP रहेगी। लेकिन अब केस डिस्कस करते हैं। फर्स्ट केस मानो इसके अंदर क्या आपके 4 साइड एटम और 1 क्या है लोन पेयर लगाओ, ठीक है। अगर 4 साइड एटम और 1 लोन पेयर है तो इसकी अरेंजमेंट करो, किस टाइप से करोगे, 1, ठीक है। अब ध्यान रखना कि लोन पेयर को ना इस पोजीशन पे रखना होता है,
ठीक है। इक्वेटोरियल पोजीशन पे, इस पोजीशन पे आपको लोन पेयर को रखना होता है, ऊपर कभी नहीं आता, ये आपको आगे मैं बताऊंगी, ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे ये वाला टॉपिक। तो लोन पेयर यहाँ रखो, साइड आइटम ऊपर रखो और दो ये वाले साइड आइटम, ठीक है, इस टाइप से अरेंजमेंट होगी। तो अब देखो ये आपके पास कौन सी ज्योमेट्री कौन सी, अभी भी टीपीपी है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि शेप कौन सी बन रही है, तो शेप कौन सी बनेगी, देखो ये इस टाइप से बन रहा है आपके पास, कुछ इस टाइप से। तो ये क्या, एक झूला नहीं आता था कि अगर यहाँ आपने वो डाल दिया, थोड़ा ज़्यादा बाहर डाल दिया, ऊपर हो जाएगा, यहाँ नीचे, फिर ऊपर नीचे, ये तो इसे क्या बोलते हैं, शीशो। शीशो आपका जो झूला आता था उस टाइप की ज्योमेट्री शेप आपके पास बनेगी, शीशो शेप बन रही है आपके पास यहाँ, ठीक है, समझ आ गया इतना। अब इसके अंदर नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं। अब क्या होगा कि हमारे पास तीन क्या है, लोन पेयर लगे हो, सॉरी तीन साइड आइटम और दो क्या हो, लोन पेयर हो, तो किस टाइप की ज्योमेट्री बनेगी वो डिस्कस करेंगे इसके अंदर, ठीक है। एक मिनट थोड़ा इरेज कर लूँ इसको, समझ आ गया इतना। तो देखो अब आगे हमारे पास क्या है, मान लो हमारे पास क्या है, तीन साइड आइटम लगे और दो क्या लगे हैं, लोन पेयर। यहाँ वो अपनी टीबीपी बना दो, ये हमारी क्या थी, टीबीपी थी, ठीक है। अब दो लोन पेयर लगे हैं, तो देखो अब देखो अरेंजमेंट करो, दो लोन पेयर इस टाइप से आएंगे यहाँ, ठीक है, लोन पेयर की अरेंजमेंट ये होगी। और ये हमारे दो क्या लगे, तीन क्या लगे, साइड आइटम लगे हैं। लोन पेयर की जो लोन पेयर आप लगाओगे ना, वो इसी पोजीशन पे लगानी है, इन तीनों पोजीशन के ऊपर ही आपके लोन पेयर आएंगे, ठीक है। तो अब इस ये जो आपकी ज्योमेट्री कौन सी है, टीपीपी, लेकिन यहाँ शेप कौन सी बन रही है, देखो ये बन रहा है, क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ये टी नहीं लग रहा आपको, तो ये क्या होगी, टी शेप, ठीक है। इसके अंदर मॉलिक्यूल देखो तो ClF3 बन जाएगा, या फिर ClF3, हाँ ठीक है, ClF3 बन जाएगा, ठीक है। इसकी आप बना के देख लेना, निकल जाएगी। फिर इसके अंदर एक केस और बनता है आपका, कौन सा, कि आपके पास दो क्या लगे हो, साइड आइटम लगे हो, और तीन क्या है, लोन पेयर लगे हो, ठीक है। इसके अंदर लोन पेयर ज़्यादा हो सकती है क्योंकि अरेंजमेंट हो सकती है तीनों लोन पेयर की, लेकिन पीछे वाले केस के अंदर ऐसा नहीं होएगा, मतलब कोई ना कोई ज्योमेट्री तो निकलनी चाहिए। तो अब आपके पास क्या है, तीन साइड आइटम और दो साइड आइटम और तीन क्या है, लोन पेयर है। तो अरेंजमेंट करो, तीनों लोन पेयर यहाँ आएंगे, ये लोन पेयर, और साइड आइटम क्या है, इस टाइप से आएगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर आपकी ज्योमेट्री तो अभी भी क्या है, टीबीपी है, लेकिन शेप कौन सी बनेगी, ये कौन सी शेप हो गई आपकी, लीनियर। तो यहाँ क्या बनेगी आपकी, लीनियर शेप बनेगी। अगर इसके अंदर एग्जांपल देखो तो जिनोन F2, इनकी बना के देख लेना आप, I3 नेगेटिव, इसकी भी क्या है, लीनियर शेप बनती है, Br3 नेगेटिव, इन सभी की क्या बनेगी, यहाँ लीनियर शेप बनेगी, समझ आ गया। इस टाइप से करना है। देखो जो टेट्राहेड्रल वाला था उसके अंदर हम ये नहीं कर सकते थे कि तीन लोन पेयर और एक साइड आइटम, क्योंकि उससे कोई ज्योमेट्री नहीं बन रही थी। साइड आइटम तभी कम हो सकते हैं जब कुछ ना कुछ ज्योमेट्री बन रही हो। अब यहाँ ये नहीं कर सकते हम कि एक साइड आइटम और चार लोन पेयर लगी हो। अगर एक साइड आइटम है तो फिर ये तो कोई ज्योमेट्री ही नहीं बनेगी यहाँ हमारी, ठीक है, कोई अरेंजमेंट ही नहीं होगा। तो इस वजह से ये केस इसके अंदर नहीं आएगा। समझ आ गया इतना। अब नेक्स्ट केस हमारे पास क्या था, नेक्स्ट मॉलिक्यूल आता है AB, इसके अंदर इतने ही केस बनेंगे AB5 वाले के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है AB6 टाइप, जो कौन सी ज्योमेट्री बनाता है, ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि इसके अंदर क्या है, 6 साइड आइटम लगे और एक सेंट्रल आइटम है। एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो कौन सा मॉलिक्यूल है हमारे पास, AB6 टाइप का, ठीक है। तो इसकी ज्योमेट्री बनाओ, क्या है, सेंट्रल आइटम A है, साइड आइटम कितने लगे हैं, 6 साइड आइटम है आपके पास। इस टाइप से अरेंजमेंट करो इनकी। ये कौन सी ज्योमेट्री है हमारे पास, ऑक्टाहेड्रल, OCT से लिख रही हूँ, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। अब देखो हमारे पास क्या, एक तो सबसे पहले तो यही हो कि 6 हमारे पास 6 के 6 साइड आइटम लगे हो और सारे के सारे साइड आइटम है, तो वहाँ आपकी ज्योमेट्री भी क्या आएगी, ऑक्टाहेड्रल, और शेप भी क्या निकल के आएगी, ऑक्टाहेड्रल निकल के आएगी। अब इसके अंदर फर्स्ट केस डिस्कस करते हैं। फर्स्ट केस के अंदर आपके पास क्या होगा, AB5 लोन पेयर, मतलब 5 लोन पेयर लगे, सॉरी 5 क्या है, बॉन्ड पेयर, और एक क्या हो आपका, लोन पेयर हो। तो अब लोन पेयर की अरेंजमेंट करवाओ। टीबीपी के अंदर लोन पेयर इन्हीं पोजीशन पे आना था, लेकिन यहाँ ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ लोन पेयर ये आएगा। वो आगे मैं डिस्कस करूंगी कि टीबीपी के अंदर आपके लोन पेयर इन्हीं पोजीशंस पे क्यों आती है, ये टॉपिक आता है, आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। बी, ये भी क्या है, बी, ये देखो यहाँ हमारे साइड आइटम लगे 5। अब इसके अंदर ज्योमेट्री तो अभी भी क्या बन रही है, ऑक्टाहेड्रल बनी है, लेकिन अगर आपसे पूछिए शेप कौन सी बनी है, तो देखो ये 4 मिलके क्या बना रहे हैं, स्क्वायर, और इसके ऊपर एक ऊपर ऐसे कुछ लगाओ तो वो पिरामिड बोल देते हैं उसको, पिरामिडल। तो यहाँ हमारी कौन सी शेप बन रही है,
स्क्वायर पिरामिडल, पूरा नहीं लिख रही, शॉर्ट में लिखूंगी स्क्वायर पिरामिडल, क्योंकि ये आपका स्क्वायर बन रहा है और ऊपर ये पिरामिड लगा है, तो कौन सी शेप होगी आपके पास, स्क्वायर पिरामिडल शेप बनेगी। ठीक है, अगर इसका एग्जाम्पल देखो तो जैसे क्लोरीन F5 है, ठीक है, आयोडीन F5, इनके आप बना के देख लेना, यही बनेगी स्क्वायर पिरामिडल। फिर इसके अंदर एक केस और आता है आपके पास कि अब क्या हो, 4 तो आपके पास साइड एटम लगे और 2 क्या है, लोन पेयर। यही अरेंजमेंट कर देती हूँ, 2 लोन पेयर है आपकी बात, देखो इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। लोन पेयर कितने हैं, 2, और साइड एटम कितने लगे हैं, 4 लगे हैं। तो देखो इनकी अरेंजमेंट कैसे होगी। देखो अब ये हमारा सेंट्रल एटम है, अब लोन पेयर क्या है, मैक्सिमम रिपल्शन पे रहने चाहिए, तो अगर लोन पेयर मैक्सिमम रिपल्शन पे यहाँ 180 पे रहेंगे, और ये हमारे क्या लगे हैं, 4 साइड एटम लगे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो रिपल्सन दोनों साइड से सेम हो रही है, अगर दोनों साइड से सेम रिपल्शन है ना, तो ये पूरी प्लेन के अंदर रहेगी। अगर एक साइड रिपल्शन होती तो थोड़ी डिस्टॉर्टेड हो जाती, लेकिन दोनों साइड से सेम ही लोन पेयर लगे हैं, दोनों साइड का इन्वायरमेंट सेम है, तो ये पूरा सेंटर में सही रहेगा। और ये कौन सी शेप बन रही है हमारी, स्क्वायर प्लेनर, प्लेन के अंदर है और स्क्वायर शेप बन रही है, तो स्क्वायर प्लेनर शेप बोल देते हैं। ठीक है, और ये 2 लोन पेयर लगे। ज्योमेट्री अभी भी यहाँ क्या है, ऑक्टाहेड्रल है, लेकिन जो आपकी शेप बन रही है वो कौन सी है, स्क्वायर प्लेनर है। यहाँ 2 लोन पेयर थे आपके और 4 क्या थे, साइड एटम थे, तो ये केस बनता है इसके अंदर। ठीक है, समझ आ गया आपका। तो इसी टाइप के इसके अंदर अगर एग्जाम्पल देखो तो आपका जिनोन F4 का एग्जाम्पल बन जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको शेप और ज्योमेट्री देखनी होती है, इनका अरेंजमेंट्स देखना होता है। तो एक बार अगर आपको साइड एटम के हिसाब से अरेंजमेंट्स आ गए ना, और फिर लोन पेयर का थोड़ा आइडिया आ गया कि उनको कैसे अरेंज करना है, तो बिल्कुल आसान है, और इससे भर भर के क्वेश्चन बनते हैं। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर ये चैप्टर बहुत ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के अंदर जो आपका ये ज्योमेट्री और शेप निकालने वाला है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज़ और देखो, कई बार ना इस पे क्वेश्चन बनता है आइसोस्ट्रक्चरल और आइसोज्योमेट्रिकल। आइसोज्योमेट्रिकल का मतलब क्या होता है कि आपकी ज्योमेट्री शेप सेम हो, और आइसोस्ट्रक्चरल का मतलब क्या होता है कि शेप सेम हो। तो अगर आप मान लो आपकी शेप क्या है, 2 मॉलिक्यूल की सेम है, तो उसके अंदर आपको क्या देखना होता है कि एक तो आपके उनके अंदर सिग्मा बॉन्ड सेम हो प्लस लोन पेयर सेम हो। अलग अलग देखना है कि अगर 2 मॉलिक्यूल उनके अंदर दोनों, जैसे मान लो ये कोई भी आपका AB2 टाइप 2 मॉलिक्यूल दे रखे, तो इसके अंदर भी अगर 2 सिग्मा बॉन्ड है तो इसके अंदर भी 2 ही सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए। इसके अंदर 1 लोन पेयर है तो इसके अंदर भी क्या है, 1 ही लोन पेयर होना चाहिए। तो जब तो इनकी जो शेप निकल के आएगी तो हम इन्हें क्या है, आइसोस्ट्रक्चरल बोलेंगे, भी सेम शेप है इनकी। लेकिन अगर ज्योमेट्री के केस में क्या, इनको दोनों को अलग अलग देखना होता है शेप के केस में। अगर आपसे आइसोज्योमेट्रिकल पूछे तो ज्योमेट्री के केस में क्या देखना होता है, सिग्मा प्लस लोन पेयर, मतलब स्टेरिक नंबर सेम होना चाहिए। सिग्मा, इनका सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर मिला के मान लो 3 आ रहा है, इनके सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर मिला के भी 3 आ रहा है। भी हो सकता है इसमें 1 बॉन्ड और 2 लोन पेयर हो तो 3 निकल रहा है, यहाँ 2 बॉन्ड और 1 लोन पेयर हो तो 3 निकल रहा है। तो इनका क्या है, सेम आ रहा है ना लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। तो जो आपका स्टेरिक नंबर अगर सेम है 2 मॉलिक्यूल्स का, तो उनकी ज्योमेट्री सेम है। और अगर आपका दोनों के अंदर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर सेम है, मतलब अलग अलग बॉन्ड पेयर अलग से सेम है और लोन पेयर अलग से सेम है, तो वहाँ आपकी क्या होगी, शेप सेम होगी, तो वो उसको बोलते हैं आइसोस्ट्रक्चर। ये कई बार क्वेश्चन पूछते हैं और बहुत कन्फ्यूजिंग लगता है ये। ठीक है, तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो होप सो कि आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा आपको, आइसोस्ट्रक्चरल और आइसोज्योमेट्रिकल और पूरी शेप कैसे निकालते हैं। इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर बोल रही हूँ। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। ओके, थैंक यू।